बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल दारुल उलूम द बेस्ट फोर्स एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर तो आफियत होंगे। तो हम लोगों ने सेलर और एयरमैन के लिए फिजिक्स की सीरीज शुरू की थी। आज उसका पार्ट 3 डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ सरप्राइज क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो मैंने कल आप लोगों को दिया था कि आप लोगों ने इसका आंसर देना है। अगर किसी ने भी आंसर नहीं दिया तो मैं खुद ही बता देता हूँ इसका आंसर। इन पाकिस्तान व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। बड़ा ही अहम क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है हर फिजिक्स के टेस्ट में कि पाकिस्तान में मतगैर करंट की तादाद कितनी है, या फिर ऐसा कह लें पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिसिटी कितनी तादाद कितनी है। तो इसका राइट आंसर है 50 हर्ट्ज। जो क्वेश्चन एक और तरह से आता है, वो इस तरह है, विच फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज इन पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली बिजली की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चंस का पता होना चाहिए, दोनों का एक ही आंसर है 50 हर्ट्ज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A ship float on the surface of the sea according to law। बहरी जहाज समंदर की सतह पर डैश के असूल के मुताबिक तैरता है। पास्कल, आर्किमिडीज, हुक या फिर गैलीलियो। द राइट ऑप्शन इज बेटा, आर्किमिडीज के असूल के मुताबिक तैरता है। अगला क्वेश्चन, द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज द मेजरमेंट ऑफ इट्स। किसी जिस्म की कमीट इसकी पैमाइश करती है। ऑप्शन है एनर्जी, मोमेंटम, इनर्शिया या फिर वेलोसिटी। द राइट ऑप्शन इज चार्ली, इनर्शिया इज द राइट ऑप्शन। अगला, डैश डिस्कवर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड। डैश ने दरियाफ्त किया कि किस सर्कल में से गुजरने वाला करंट वोल्टेज के रास्त मुतनासिब होता है। द राइट ऑप्शन इज अल्फा, ओहम। ओहम ने यह दरियाफ्त किया था कि करंट सर्कल से फ्लो होता है। तो अम्पेयर किसका यूनिट है? करंट का। वाट पावर का यूनिट है। और फ्राइडे द कॉलम इज द यूनिट ऑफ, कॉलम किसका यूनिट है? कॉलम चार्ज का यूनिट है। अल्फा हमारा राइट ऑप्शन है। करंट का यूनिट है, करंट का यूनिट अम्पेयर। कैपेसिटेंस का फराडे। और पोटेंशियल डिफरेंस का आप लोगों ने मुझे बताना है। आप लोगों ने यूनिट सारे याद करके आने, यूनिट और फार्मूलाज ये सारे याद होना चाहिए आपको। अगला, ट्रांसवर्स वेव्स कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट, थ्रो, बोथ ऑफ अबव या फिर नन ऑफ दीज। ट्रांसवर्स वेव्स कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन चार्ली राइट ऑप्शन है। बोथ ए ऑफ अबव, ए एंड बी राइट ऑप्शन। द मोशन विच रिपीट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड डैश मोशन। ऐसी हरकत जो बराबर वक्फों से दोहराई जाए कौन सी मोशन कहलाती है? पीरियाडिक, हार्मोनिक, रोटेशनल या फिर ट्रांसलेशनल। राइट ऑप्शन इज ट्रांसलेशनल, रेशनल। तो रोटेशनल वो होती है जो आगे पीछे दोहराई जाए। जे टाइप्स ऑफ मोशन है, टाइप्स ऑफ मोशन जो है ना वो 3 है। ठीक है ना, जो फिजिक्स 9th क्लास की फिजिक्स में दूसरे चैप्टर में है आई थिंक, आप लोगों ने ये जरूर देखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग ऑन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये उन्होंने बुक से स्टेटमेंट कोई ली है, उठाइए बुक से एक लाइन। चलो मैं फिर इसके ट्रांसलेशन करता हूँ। यकसा आसरा से हरकत करने वाले जिस्म की रफ्तार होती है। तो वो रफ्तार क्या होती है? ज़ीरो होती है, तब्दील होती है, एक तरीके से तब्दील होती है, या फिर नन ऑफ दीज। द राइट ऑप्शन इज बीटा, चेंज यूनिफॉर्मली, यानी कि वो एक तरतीब से तब्दील होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला, हाउ मच एसआई यूनिट्स। ये दो तरह से क्वेश्चन आता है, किस तरह से है, किस तरह। द नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम इज। इकाइयों के बैनुल अक़वामी निज़ाम में बुनियादी इकाइयों की तादाद कितनी है? 3, 5, 7, 9। तो इसका जो राइट ऑप्शन है चार्ली 7, 7 यूनिट है बैनुल अक़वामी निज़ाम में। अगला, एट एन एल्टीट्यूड इक्वल ऑन द रेडियस ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ जी बिकम। ज़मीन के निस्फ कुतर के बराबर बुलंदी पर जी की कीमत क्या होगी? डबल हाफ, 1/4 या फिर 1/3। निस्फ कुतर पर 1/4 होगी, यानी कि 1/4 होगी जी की कीमत। अगला, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ओके। अगला, इफ डिस्टेंस इज टू बी मेजर्ड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 0.01 सेंटीमीटर देन शुड बी यूज। अगर फासले के 0.01 सेंटीमीटर तक दुरुस्त पैमाइश मतलूब हो तो डैश का इस्तेमाल किया जाता है, वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल किया जाता है। जे
वर्नियर कैलिपर छोटी से छोटी पैमाइश मापने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आज क्वेश्चन की सबसे छोटी पैमाइश मापने के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है तो वो भी वर्नियर कैलिपर आएगा। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन केल्विन स्केल इज, द केल्विन स्केल पर है 273 डिग्री केल के। और अगर सेंटीग्रेड में पूछ लिया जाए तो फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। ओके, अगला, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ लिवर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिवर, ऑप्शन चार्ली इज द राइट ऑप्शन। 3 अकसाम लिवर की। अगला, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड, कम्यूट और वेलोसिटी के हासिल ज़रब को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पावर या फिर मोमेंटम। हमारा राइट ऑप्शन है डेल्टा, ये मोमेंटम की डेफिनेशन है। अगला, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड, ये हमारा राइट ऑप्शन है प्रेशर, ऑप्शन है। तो ये प्रेशर की डेफिनेशन है। ओके, अगला क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड, स्वयं नक्कस और नुक्ता वकू पर खींचे गए अमूद के दरमियान जाविया कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑप्शन चार्ली हमारा राइट ऑप्शन है। अगला, टू रिमूव नियर साइडनेस इज डैश इज यूज, करीब नजरी के नुक्स को दूर करने के लिए कौन सा आला यूज किया जाता है? प्रिज्म, माइक्रोस्कोप, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। हमारा राइट ऑप्शन है डेल्टा। अगला, gamma rays consist of light particles, heavy particles, electromagnetic particles या none of them, ऑप्शन चार्ली electromagnetic particles, राइट ऑप्शन। According to the quantum theory, light travels in the form of particles, energy is called protons, electrons, photons या फिर neutrons। The right option is चार्ली, photons is the right option। अगला क्वेश्चन है एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोमर, आइसोटोप, आइसोबार या मॉलिक्यूल। द राइट ऑप्शन इज आइसोटोप्स। हमारा आज का सरप्राइज क्वेश्चन है जी, व्हेन द कार स्टॉप सडनली द पैसेंजर इन देयर सीट्स फील अ पुश फॉरवर्ड ड्यू टू, जब कार अचानक रुकती है तो इसमें बैठी सवारियों को डैश के सबब आगे की जानब धक्का लगता है। तो इस क्वेश्चन का आप लोगों ने जवाब देना है। तो मैं आपको बता दूं ये 9th क्लास की फिजिक्स के पहले या दूसरे चैप्टर में है इस क्वेश्चन का आंसर। तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। ओके, तो इसके साथ ही आज की हमारी वीडियो का अख्ताम होता है। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो, अगर लगे कि मैंने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप पर मुझे कांटेक्ट करके बता सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना वीडियो के शुरू में छोड़ दिया था। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।